आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात के हजीरा में रो पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया और घोघा तथा हजीरा के बीच रो पैक्स सेवा की शुरुआत की। देश के आर्थिक विकास के लिए जलमार्गों को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के स्वप्न को साकार करने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। श्री मोदी ने इस अवसर पर रो पैक्स सेवा के स्थानीय उपयोगकर्ताओं से बातचीत भी की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सेवा गुजरात में लोगों को बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगी और इससे अगली पीढ़ी का परिवहन सुलभ होगा। श्री मोदी ने कहा कि घोघा और हजीरा के बीच इस सेवा की शुरुआत से दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र के लोगों का स्वप्न साकार हुआ है तथा लंबे इंतजार का अंत हुआ है। शहरी विकास मंत्रालय की हर सप्ताह जारी होने वाली देश भर की स्मार्ट सिटी की वरीयता सूची में भोपाल 76.89 अंक के साथ 6वें स्थान पर है। वहीं इंदौर चौथे स्थान पर बना हुआ है। इंदौर को 78.53 अंक मिले हैं। इस सूची में 83.38 अंक के साथ अहमदाबाद पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर सूरत और तीसरे पर वाराणसी है। गौरतलब है कि मंत्रालय हर सप्ताह नए कार्य शुरू करने, जारी कार्यों की प्रगति और भुगतान की स्थिति जैसे तथ्यों के आधार पर वरीयता सूची जारी करता है। प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 1,76,400 से अधिक हो गई है। वहीं इनमें से 1,65,700 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह सक्रिय प्रकरणों की संख्या घटकर 7,736 रह गई है। 52 में से 24 जिले कल ऐसे रहे जहां 10 से कम नए मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में कल 89 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं 110 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। इतिहासकार और पुरातत्वविद भगवती लाल राजपुरोहित ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। कोरोना अभी देश से गया नहीं है, उसका जो खतरा है वो बरकरार है। उससे बचने के लिए हम सबको सावधानियां बरतनी चाहिए। मुंह के ऊपर मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना और लगातार 2 गज की दूरी से समाज में आना जाना। इस तरह से सावधानियां बरतने से हम अपने आप को उस रोग से बचा सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं तो समाज को बचा सकते हैं, देश को बचा सकते हैं। रेल मंत्रालय ने संयुक्त रक्षा सेवा सीडीएस परीक्षा के उम्मीदवारों को मुंबई उपनगरीय ट्रेन नेटवर्क के तहत विशेष उपनगरीय सेवाओं से यात्रा करने की अनुमति दे दी है। इस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के वैध पहचान पत्रों को स्टेशनों में प्रवेश के लिए प्राधिकृत माना जाएगा। कोविड महामारी के बीच बड़ी संख्या में उम्मीदवार सीडीएस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। उम्मीदवारों से परीक्षा केंद्र में सुरक्षात्मक फेस मास्क और फेस शील्ड पहनने के लिए कहा गया है। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के शासकीय और निजी आईटीआई में रिक्त 10,149 सीटों पर फिर से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। अब आवेदक एमपी ऑनलाइन के जरिए 15 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन, त्रुटि सुधार, नवीन चॉइस फिलिंग और इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन कर सकते हैं। एमपी ऑनलाइन द्वारा मेरिट सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 70वें अंक में आज शाम प्रादेशिक समाचारों में आप सुनेंगे हरदा के समझो तो एक्सप्रेस नामक अभियान पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना कलेक्टर ने जिले के किसानों से खाद एवं यूरिया का अग्रिम उठाव करने की अपील की है। शिवपुरी जिला कलेक्टर ने थोक व्यापारियों को 250 क्विंटल और फुटकर व्यापारियों को 20 क्विंटल तक प्याज स्टॉक करने की अनुमति दी है और पन्ना जिले के बौरी-रापुरा रोड पर बने अतिक्रमण को हटाया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।